कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और हमेशा की तरह विपक्ष सदन के बाहर अपनी मांगों को लेकर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा गरमाया हुआ है तो वो है भाषा का मुद्दा। आपको बता दें कि लगभग छात्र छात्राएं धनबाद से राजधानी रांची पैदल पहुंचे हैं। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने सरकार से चावल मांगा था, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें चखना मिल गया है। इसका मतलब 18 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बस इंटर और मैट्रिक के लिए ही जारी किया गया था। जो मांग लगभग छात्र छात्राएं कर रहे थे कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटा दी जाए, लेकिन वह सिर्फ मैट्रिक और इंटर के स्तर से ही हटाया गया। हमारे साथ पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हालांकि कल से विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। सर, कल से विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। सर, क्या कुछ इस बार मुद्दा उठेगा? विपक्ष की ओर से क्या कुछ मुद्दा इस बार उठेगा? निर्भर केवल विपक्ष पर नहीं होता है। विपक्ष भी उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा बीजेपी को सरकार चलाने में 22 वर्षों के अंदर में सबसे ज्यादा कम से कम 15 साल तो उनको अकेले चलाया। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के 2.5 साल, अर्जुन मुंडा जो है 3 बार करीब 7 साल, उसके बाद रघुवर दास जो है ना फिर 5 साल कार्यकाल पूरा किया। इसको जोड़िए और उसके बाद जेएमएम के साथ बारी बारी से जो है इनको बनाया। तो ये मिली जुली जो पक्ष और विपक्ष एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कभी विपक्ष सत्ता में है और कभी सत्ता वाले ये में विपक्ष में है। तो ये कौन पक्ष कौन विपक्ष, सबकी आवाज सबकी नियत नीति स्पष्ट नहीं है। इस बार अगर विपक्ष की ओर से अगर ढोल बजेगी तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सदन में इस बार विपक्ष ढोल बजाएगी तो सड़क पे इस बार नगाड़ा बजेगा, उलगुलान का नगाड़ा बजेगा, डुगडुगी पिटा जाएगा। तब जो होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको उखाड़ फेंको और नया जनादेश के लिए हम लोग जनता लोग आएंगे। मैं उस तरह से जिस तरह आसाम में 1985 में सारे पक्ष विपक्ष को उखाड़ फेंका और छात्र नौजवान ने सरकार बनाया, ठीक उसी तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन से नया पार्टी पनपा है ना। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल नेता बने और वहां ना तो बीजेपी है न तो कांग्रेस है। वही हाल झारखंड में होने जा रहा है। इस बार अगर 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक अगर आर पार की लड़ाई होगी, सदन में क्या हल्ला गूंजेगा, नीति निर्धारण नहीं होगा तो सड़क में तो आवाज उलगुलन जारी हो चुका है। धनबाद का आग जला हुआ कहा है। माओ सितुंग ने कहा था कि एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। चाहे जयराम महतो का आवाज बुलंद हो कोयलांचल से, चाहे तीर्थनाथ आकाश सड़क से लेकर सदन तक आ रहे हैं, चाहे देवेंद्रनाथ महतो का आंदोलन करता हूं, चाहे सिल्ली से दिल्ली तक आवाज गूंज रहा हो अमित महतो का जेएमएम से त्याग करके, बहुत भारी चीज होने वाला है। कोई बीजेपी से त्याग देंगे, कोई कांग्रेस से त्याग देंगे, कोई जो है जेएमएम से त्याग देंगे और नया समीकरण बनेगा, नया इतिहास रचेगा और यही 1 महीना के अंदर में कोई भी चीज फैसला होने जा रहा है। सर, अगर विधानसभा सत्र में नीति निर्धारण नहीं किया जाता है तो सर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि कानून बनना चाहिए इस देश में, राइट टू रिकॉल। अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि अगर नाकाम साबित होते हैं, नायक बन के जिताते हैं, नालायक साबित होते हैं तो उनको अपना मताधिकार का जो प्रयोग किया है अधिकार उसे वापस लेना चाहिए। मैं चाहूंगा जयप्रकाश नारायण का 74 में मैं विद्यार्थी था हाई स्कूल के, मैं आज भी याद करता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, तो जेपी की उस विचारधारा को झारखंड में सूर्य सिंह बेसरा लागू करेंगे कि अगर नाकाम होते हैं जनप्रतिनिधि, जन आकांक्षा के अनुरूप भूमिका अदा नहीं करते हैं, उसके नियत नीति स्पष्ट नहीं होते हैं तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को यहां से आवाज करेंगे। जैसे लोकपाल नियम के लिए अन्ना हजारे ने जो आवाज किया और अंततः हुआ, उन्होंने दिल्ली चलो कार्यक्रम किया तो लोकपाल विधेयक कानून बन गया। तो इस बार जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार झारखंड से सूर्य सिंह बेसरा की आवाज से ये आंदोलन करके मूर्त रूप देंगे। ये मेरी आह्वान है, ये मेरी आवाज है, ये मेरी अपील है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सरना धर्म कोड लागू करने की बात चल रही थी और विधानसभा से केंद्र सरकार को भेज दिया गया था मंजूरी, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से ये बात नहीं आई है, मंजूरी नहीं दी गई है। लेकिन तमाम जो सरना धर्म कोड के जो लोग हैं वो सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक। सर, आखिर कहाँ ये पेंच फंसी हुई है अभी तक? मैं तो शुरू में कहा कि इनको विधायक लोगों को ABCD पढ़ाने का बिना फ्री में पढ़ा सकता हूं मैं।
संविधान के अनुच्छेद 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम। और अभी तक भारत देश के उस भारत के संविधान के 25 के तहत, धारा 25 के तहत 6 गो धर्म कोड मिला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध धर्म। 20 करोड़ आबादी आदिवासियों की है। कुछ लोग ईसाई धर्म कर लिया है, 2-3% आदिवासी में, लेकिन पूरे देश में अभी भी 20 करोड़ आबादी आदिवासी हैं, उनका धर्म कोड नहीं है। बीजेपी आरएसएस मानती है वो आदिवासी नहीं बोलते, वनवासी बोलते हैं, और आदिवासी को बोलते हैं हिंदू धर्म के दायरे आता है, सनातन धर्म में आता है। आदिवासी प्रकृतिवादी, मैं स्वयं आदिवासी हूँ, प्रकृति पूजा हूँ। हम लोग हड़िया पूजा करते हैं और पेड़ में, पत्थर में, नदी में पूजा करते हैं। हम लोगों का मूर्ति पुजारी नहीं होते, ब्राह्मणवादी नहीं मानते। तो हम ब्राह्मणवादी अगर नहीं है तो कैसे हिंदू है? इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जो है ना, जो मांग उठ रही है देश व्यापी, केवल झारखंड का नहीं है, सरना धर्म हो या पूरे देश भर के आदिवासी धर्म हो, वो उपेक्षित है। आजादी के 75 वर्षों में भी बिना धर्म कोड का इन लोगों को आप बंधुआ मजदूर समझ के आदिवासियों के साथ ठगाने का काम करते हैं। तो ये मांग जायज है। सरकार जो विधिवत रूप से भेजना था, नियम यह है, कोई भी विधानसभा में सरकार बिल पारित करते बिना राज्यपाल का साइन के बिना वो मंजूरी नहीं होता है। केंद्र को भेजे जाने वाले, पिछले बार हेमंत सोरेन ने गलती किया, विधानसभा में एक दिन का सत्र बुला के सरना धर्म कोड प्रस्ताव पारित किया और डायरेक्ट केंद्र को भेज दिया। केंद्र ने लौटा दिया है फाइल को, मालूम होना चाहिए। उसको करना चाहिए थ्रो, गवर्नर के थ्रू जाना चाहिए। ये प्रोपोर्शनल मालूम नहीं इसको, कैसे मुख्यमंत्री और मंत्री संतरी बना हुआ समय। मैं इन लोगों को ABCD पाठ पढ़ा सकता हूँ, राजनीति का और संविधान का, विधि विधान का। सर, आपका ये भी कहना था कि विधायक को डिग्री लेना अनिवार्य है। मिनिमम ग्रेजुएशन होने से उनको भारत का संविधान में कोर्स आता है। आर्ट्स में जब पढ़िएगा, तो जो आर्ट्स में पढ़िएगा आप, है ना, तो उसमें बैचलर कोर्स में जो संविधान का कोर्स आता है, उसके बाद बाकी लॉ का है, अलग बात है। लेकिन मिनिमम पंचायत एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, पैसा एक्ट और तमाम एक्ट एंड फैक्ट बिना ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएट का नहीं होगा। ये लोग सब अंगूठा छाप है, सब लीक लूढ़ा पड़ पत्थर, और सब ये लोग काला अक्षर भैंस बराबर, सब मूर्खों का शासन। ये जो बोलता है, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ 1 घंटा डिबेट कर दे, मेरे साथ 1 घंटा डिबेट कर दे मुख्यमंत्री, सिर्फ नॉट ओनली बाबूलाल मरांडी से लेकर के और तमाम अर्जुन मुंडा से लेकर शिबू सोरेन, सूरज सिंह बेसरा, मैं गुलामी, मैं जंजीर से, मैं अपने आप को जंजीर में बांध लूंगा, मुंह बंद कर दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरे से केवल बिना पेन पेपर कागज में, विधि वकील का जरूरत नहीं, लॉयर का विशेषज्ञ, मैं संवैधानिक विशेषज्ञ के रूप में एक एक चीज को मैं पाठ पढ़ लिया हूं और मैं चुनौती दे सकता हूं। ये लोग कोई विधि विधान नहीं जान, सारी चीज पूरे देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा, मैं जानता हूं, ये लोग कोई नहीं जानता हूं। सर, भाषा विवाद की आंच अब राजधानी रांची में भी देखने को मिल रही। कई आंदोलनकारी राजधानी रांची पहुंचे हैं, पैदल पद यात्रा करके यहाँ पर पहुंचे। उनका कहना है कि हम लोग मुख्यमंत्री से सबसे पहले बात करेंगे कि जो वो लोग मांग कर रहे थे, वो मांग तो मिल गई है, लेकिन आधा अधूरा उन लोगों का मांग मिला है। बस इंटर और मैट्रिक स्तर पर मगही और भोजपुरी को हटाई गई है। ये मैं समर्थन करता हूं। पदयात्री को जो आंदोलनकारी है, होना ये चाहिए। इसको 9 भाषा है, 5 जनजाति है, 4 क्षेत्रीय भाषा है। 9 भाषा को पहले KG to PG सिलेबस बनाया जाए और उनको द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है ना 2012 में अर्जुन मुंडा के समय में पारित हुआ था, जिसमें डिप्टी CM हेमंत सोरेन भी है। आप लोग पूछ सकते हैं कि 2012 में उप मुख्यमंत्री थे और सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री 2 थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। तो उस समय जो है ना 9 भाषाओं को जो है ना ये द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे चुका है। वो फाइल में क्यों दबा के रखा है? इसीलिए उसको लागू किया जाए। और यहाँ भोजपुरी से मगही भाषा यहाँ अभी उचित तो नहीं है, पहले इनका नीति निर्धारण करे और बाद की बात में क्या कौन छात्र। आंदोलनकारी का ये भी कहना 1932 का खतियान लागू होगा। 1932 खतियान कहीं कहीं 1932 है, कहीं कहीं 1964 है और कहीं कहीं आगे पीछे है। कहने का मतलब है कि मेरा विचार है 1900 तो मॉडल है 1932 तो, लेकिन हमको लगता है कि अविभाजित बिहार में 1982 में 1982 में
कार्मिक विभाग से एक ठो अध्यादेश जारी हुआ था, नियम बना था कि जिला के अंतिम सर्वे के सेटलमेंट में जिन जिन उनके पूर्वजों का नाम अंकित है जिला लेवल में, उसी को मूल निवासी स्थायी माना जाए। और ये बिहार में भी लागू था 1982 से, और अलग राज बाबूलाल मरांडी के समय से भी लागू था। हमको लगता है उसको वो अंतिम सर्वे सेटलमेंट 32 से सिर्फ नहीं, जिस जिला में अंतिम सर्वे सेटलमेंट है उसको आधार माना जाए और झारखंडी 9 भाषा को जोड़ दिया जाए और यहाँ की परंपरा, सामाजिक परंपरा, संस्कृति को जोड़ दिया जाए। इसी में स्थानीय नीति होगा, इसी में भाषा नीति होगा, नियोजन नीति होगा, बस मामला खत्म। इसीलिए बोल रहा हूं ना, मैं पाठ पढ़ाने आया हूं इन लोगों को, नसीहत देने आया हूं, आईना दिखाने आया हूं। सूर सिंह बेसरा, मैं MA पास LLB वाला हूं और 1990 का विधायक हूं। मैं उस जमाना का नेता हूं। सर, जिस तरीके से जब भी विधानसभा सत्र शुरू होता है, तमाम जो विधायक है वो सदन के बाहर ढोल बजाते हुए नजर आते हैं, अपनी मांगों को सदन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या विधायक को ये सब करना सही है? हमको लगता है ढोल मत ना जाओ। ढोल झारखंड की संस्कृति नहीं है। नगाड़ा बजाओ, और नगाड़ा जो बजता है ना तो पैका डांस होता है, उलगुलान होता है, चाहे सिद्धू कानू के समय, बिरसा मुंडा या कोल विद्रोह। ये झारखंड को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कोई ईंधन नहीं किया है। बाबा तिलका माझी वाज द फास्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया 1784 में क्लीवलैंड साहिब को तीर से बिंधा था, और उसीलिए भागलपुर का यूनिवर्सिटी का नाम लालू यादव के समय में, मुख्यमंत्री समय, भागलपुर का नामकरण बदल दिया, बाबा तिलका माझी विश्वविद्यालय कर दिया। कितना बड़ा बात है बताइए आप। उसके बाद जो है ना 1855 में संताल विद्रोह हुआ, इसीलिए दुमका में सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी बना। कोल्हान में अभी कोल विद्रोह हुआ 1801। मतलब आप जब तक किसी भी राज्य का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्ययन नहीं जानेगा, आपको जानकारी नहीं है, इतिहास का जानकारी नहीं होगा, तो आप कोई नीति निर्धारण नहीं कर सकते। इतिहास जानना होगा, स्वतंत्रता लड़ाई का जानना होगा, यहाँ की भाषा, संस्कृति, जल जंगल जमीन का। उसके बिना इस राज्य को बनाने का कोई औचित्य तो नहीं है। अलग राज्य बनाने का जो पृष्ठभूमि होना चाहिए, बुनियाद होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए, वो ढीली है। और बीजेपी के समय जो किया वो गलत किया, और इस तरह ढोल बजाने का इजाजत नहीं होगा। ढोल बजेगा सदन में तो डुगडुगी नगाड़े बजेगा उलगुलान का, फिर एक बार उलगुलान होगा, और इस बार परिवर्तन होगा। आसाम में 85 में प्रफुल्लो मानतो, कोई पार्टी नाटी नहीं, युवाओं ने सरकार बनाया। आम आदमी पार्टी झाड़ू मार के बीजेपी कांग्रेस को साफ किया दिल्ली में। इस बार भी हम लोग झाड़ू ही मारने वाले हैं। इस बार अगर कामयाब हम लोग हो जाएंगे आंदोलन में, लोग फेल होगा तो नौजवान सत्ता में आएगा, खतियानधारी सत्ताधारी। एक ही स्लोगान कि 2000 इसके बाद जो सरकार गिरेगी तो सीधे खतियानधारी सत्ताधारी, खतियानधारी सत्ताधारी, यही हमारा नारा है। झारखंड हमारा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और कई मुद्दा वहां पे रखा जाएगा, सदन के बाहर रखा जाएगा, आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरीके से जब भी विधानसभा सत्र शुरू होता है, पक्ष और विपक्ष अपनी बातों को वहां पे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कल से जब विधानसभा सत्र शुरू होगा और अगर कोई विधायक वहां पर ढोल नगाड़े बजाते हैं तो इधर से भी डुगडुगी बजाई जाएगी, क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से कई जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, या फिर भाषा का मुद्दा हो या फिर सरना आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा हो, तमाम जो संगठन है सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कल विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और तमाम जो लोग हैं वो अपनी बातों को विधानसभा सत्र में रखने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।